नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी पर्यावरण की क्लास है जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जिसमें पर्यावरण की पेडागोगी जिसे बोलेंगे पर्यावरण शिक्षण शास्त्र, पर्यावरण के शिक्षण शास्त्र जो एमपी टेट और सी टेट और अदर राज्य के एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो वर्ग 3 यानी वर्ग 3 प्राथमिक पात्रता परीक्षा जो टीचर के लिए रहते हैं प्राइमरी लेवल की, उसमें ये सब्जेक्ट रहता है पर्यावरण, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अपन इसमें सॉल्व करेंगे। इसमें अपन पेडागोगी के 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं, उनका भी अपन इसमें समावेश किया हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से लगा कर लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लगा के शुरू से, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे बेचारे और लोगों को भी पता चल सके। जो गरीब लोग हैं, अपनी कोचिंग नहीं लगा पाते किसी कारणवश से, तो उन लोगों को भी पता चल सके। तो देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं क्वेश्चन है अपना, चक्रवात, भूकंप आदि की उत्पत्ति के कारणों के लिए पर्यावरण को किस विषय से संबंधित किया जाता है। चक्रवात, भूकंप आदि की उत्पत्ति के कारणों के लिए, देखो भूकंप, चक्रवात आदि की उत्पत्ति के कारणों के लिए पर्यावरण को किस विषय से संबंधित किया जाता है, किस विषय से संबंधित किया जाता है। तो पहला है अपना रासायनिक विज्ञान, दूसरा है भूगोल और तीसरा है भौतिक विज्ञान और ये सभी। चक्रवात, भूकंप आदि की उत्पत्ति के कारणों के लिए पर्यावरण को किस विषय से संबंधित किया जाता है, रासायनिक विज्ञान या भूगोल, भौतिक विज्ञान या ये सभी, किसके कारण किया जाता है। तो देखो, तो इसका अपना आंसर सही होगा भौतिक विज्ञान। अपना आंसर कौन सा है, भौतिक विज्ञान वाला इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है अपना 22, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं और पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, इसमें 3 तो उद्देश्य हैं और 1 उद्देश्य नहीं है। जो अपना उद्देश्य नहीं है वही अपना आंसर होगा। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, हम पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है तो सबसे पहले अपन ऑप्शन को देखते हैं, पर्यावरणिक ज्ञान। क्या पर्यावरणिक ज्ञान पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है या नहीं है, पहले बताओ। क्या पर्यावरणिक ज्ञान पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है या नहीं है। उद्देश्य है, ठीक है। या क्या पूछा है, उद्देश्य नहीं है। तो उद्देश्य है, पर्यावरणिक ज्ञान भी पर्यावरण शिक्षा का क्या एक उद्देश्य है। दूसरी बात, जनसंख्या में वृद्धि, चलो इसको अभी छोड़ देते हैं। विश्व बंधुत्व पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। प्रदूषण समस्या भी पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। लेकिन जनसंख्या में वृद्धि क्या है, जनसंख्या में वृद्धि शिक्षा का, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो 23 क्वेश्चन को देखो, 23 क्वेश्चन को, 23 क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखते हैं। कक्षा में सहायक सामग्री का उपयोग करते समय ध्यान रखने योग्य बिंदु है। क्वेश्चन में क्या कहा है, कक्षा में सहायक सामग्री का उपयोग करते समय ध्यान रखने योग्य बिंदु है। कौन से ध्यान रखने योग्य बिंदु है। तो देखो, कक्षा में सहायक सामग्री का उपयोग करते समय ध्यान रखने योग्य बिंदु है, सहायक सामग्री पूरे समय तक प्रदर्शित की जाए। वह ऑप्शन है, सहायक सामग्री निर्धारित समय पर दिखा कर हटा ली जाए और सहायक सामग्री प्रकरण से संबंधित हो, सहायक सामग्री देखने में सुंदर हो। कक्षा में सहायक सामग्री का उपयोग करते समय ध्यान रखने योग्य कौन सी बात है। क्वेश्चन क्या कहता है कि अपनी जो कक्षा में सहायक सामग्रियाँ, सहायक सामग्री क्या होती है, जो अपने पढ़ने में जो सहायक कर रहती हैं, हेल्प करती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सहायक सामग्री बोलते हैं। जैसे कि अपन पढ़ रहे हैं, उसको ब्लैक बोर्ड एक सहायक सामग्री में आता है जिस पर अपन बोर्ड पर टीचर लिखाया जाता है। रेडियो, ग्रामोफोन, टेलीविज़न, ये सब कक्षा में क्या होता है, सहायक सामग्रियाँ हैं। लेकिन यहाँ देखिए, कक्षा में सहायक सामग्री का उपयोग कहाँ पर, कक्षा में क्या सहायक सामग्री, कौन सी सहायक सामग्री का प्रयोग करते समय ध्यान रखने योग्य बिंदु हैं। तो देखो, इसमें अपन स्लो चलेंगे और हर पॉइंट को लेके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि जल्दी आंसर बता दिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अपन धीरे धीरे चलेंगे। अगर कोई मेरी तरफ से कोई गलत क्वेश्चन आंसर लग भी जाता है तो मैं आप तरफ से माफ़ी चाहता हूं और आप उसे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं अगली क्लास में उसको सुधार लूँगा और सुधार करूँगा। अगर कोई आपको डाउट लगता है आंसर में तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिससे मैं भी उसको गहराई से पढ़ाऊँगा और आपको बताऊँगा, कोशिश करूँगा कौन सा आंसर सही होगा या नहीं होगा।
तो देखो कक्षा में सहायक सामग्री का प्रयोग करते समय ध्यान रखने योग्य बिंदु हैं कौन से हैं। सहायक सामग्री पूरे समय तक प्रदर्शित की जाए, सहायक सामग्री निर्धारित समय पर दिखाकर हटा ली जाए, या सहायक सामग्री प्रकरण से संबंधित हो, या सहायक सामग्री देखने में सुंदर हो। तो देखो सहायक सामग्री पूरे समय तक प्रस्तुत की जाए ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। सहायक सामग्री निर्धारित समय पर दिखाकर हटा ली जाए, सहायक सामग्री प्रकरण से संबंधित हो, सहायक सामग्री देखने में सुंदर हो। तो देखो सहायक सामग्री क्या है, निर्धारित समय जब अपनों को उपयुक्त लगे, किस समय पर उपयुक्त लगे स्टूडेंट को समाने में, जिस सिखाने में, उस समय उसको दिखाया जाए, उसके बाद क्या कर लिया जाए, उसको हटा लिया जाए। तो अपना आंसर हो जाएगा ये वाला, बी वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर भौतिक एवं जैविक पर्यावरण शिक्षण का महत्व है। प्राथमिक स्तर पर भौतिक एवं जैविक पर्यावरण शिक्षण का महत्व है। प्राथमिक स्तर पर भौतिक एवं जैविक पर्यावरण शिक्षण का महत्व है। प्राथमिक स्तर पर भौतिक एवं जैविक पर्यावरण शिक्षण का महत्व है क्या है, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन करना व वैज्ञानिक उपलब्धियों का ज्ञान कराना, सह अवलोकन करने की क्षमता का विकास करना, द उपयोग सभी। तो देखो प्राथमिक स्तर पर भौतिक एवं जैविक, तो देखो प्राथमिक स्तर पर भौतिक जैविक पर्यावरण शिक्षण का क्या महत्व है, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन करना होता है, वैज्ञानिक उपलब्धियों का ज्ञान कराना भी होता है, और अवलोकन करने की क्षमता का विकास करना भी होता है। तो उपरोक्त सभी कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन प्राकृतिक पर्यावरण अध्ययन है। प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण और इन दोनों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया का अध्ययन। दूसरा ब ऑप्शन है केवल जीव जगत पर प्रकृति का पड़ने वाले प्रभाव, सह केवल वनस्पति जगत पर प्रकृति का पड़ने वाला प्रभाव, द प्राकृतिक महामारियों का अध्ययन। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, तो देखो अपना सही ऑप्शन क्या है, प्राकृतिक महामारियों का अध्ययन। केवल वनस्पति जगत प्रकोप का प्रभाव, केवल वनस्पतियों का प्रकोप नहीं होता है, तो ये अपना क्रॉस हो जाएगा। केवल जीव जगत प्राकृतिक पढ़ने, केवल जीव जगत प्राकृतिक पढ़ने वाले कोई पर्यावरण का अध्ययन नहीं किया जाता, और भी कुछ किया जाता है। प्राकृतिक महामारियों का अध्ययन नहीं और भी कुछ किया जाता है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अपना सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण और इन दोनों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, अध्ययन ही पर्यावरण है। तो अपना पहला ही आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयुक्त है। तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयुक्त क्या है, क्या ग्राफ के द्वारा तुलना किया जा सकता है। अध्ययन जो अपने अध्ययन करेंगे उसमें तुलनात्मक अध्ययन के लिए उसमें तुलना कंपैरिजन हो, वो उपयुक्त है, मानी सही है, उपयुक्त है। तो क्या है, ग्राफ है या फ्लैश कार्ड है या चित्र है या उपरोक्त सभी है, कौन सा इसमें आंसर है अपना, तो देखो इसमें अपना सही आंसर है ग्राफ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रायोजना विधि प्रोजेक्ट विधि का मूल आधार है। प्रायोजना विधि या प्रोजेक्ट विधि का मूल आधार क्या है, ड्यूवी की विचारधारा, बैलार्ड की विचारधारा, स्टीवेंसन की विचारधारा, द किलपैट्रिक की विचारधारा। तो अपना कौन सा आंसर है इसमें, ड्यूवी की विचारधारा प्रयोजन विधि या प्रोजेक्ट विधि का क्या है, मूल आधार है। क्वेश्चन नंबर 28 प्रयोजना विधि या अपन इसको कहेंगे प्रोजेक्ट विधि का जन्मदाता कहा जाता है। तो देखो प्रयोजना विधि या प्रोजेक्ट विधि का जन्मदाता किसको कहा जाता है, तो देखो प्रोजेक्ट विधि और का जन्मदाता किसको कहा जाता है। पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहला ऑप्शन है क्या ड्यूवी को कहा जाता है, ब ऑप्शन है मॉन्टेसरी को बोला जाता है, स्किनर को बोला जाता है, किलपैट्रिक को। कौन सा आंसर इसमें सही होगा, तो इसमें सही आंसर होगा अपना ड्यूवी को। प्रयोजन विधि प्रोजेक्ट का जन्मदाता ड्यूवी को कहा जाता है। 29 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रोल प्ले विधि के मूल भाव हैं। रोल प्ले विधि के मूल भाव हैं वास्तविक व सामाजिक भूमिका निभाना, थिएटर में एकांकी करना, नेता की भूमिका निभाना, द अध्यापक की भूमिका निभाना। रोल प्ले विधि के मूल भाव हैं। रोल प्ले विधि के मूल भाव क्या हैं, वास्तविक, कौन सा ऑप्शन है इसमें सही है,
सॉरी, मैं इससे पहले एक क्वेश्चन कराया था, प्रायोजन विधि के प्रोजेक्ट जन्मदाता कौन से थे, तो ये अपना गलत है। इसमें देखो डी भी नहीं है, सॉरी, इसकी अपनी गलती हो जाती है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो अपना इसमें सही आंसर कौन सा होगा, परियोजना विधि या प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन से होते हैं, किलपैट्रिक है, वो अपन गलत बता गए थे, ठीक है ना। किलपैट्रिक को बोलता है परियोजना विधि या प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता, कौन से को बोलते हैं, किलपैट्रिक को। तो डी वाला अपना आंसर सही है, ठीक है ना। तो अपन द वाला आंसर सही है, तो वो गलत था, ठीक है ना। 28 वाला ये सही है, ठीक है। अपन उससे पहले कुछ गलत करा दिया था। अब देखो रोल प्ले विधि के मूल भाव हैं, रोल प्ले विधि के मूल भाव हैं कौन से हैं, वास्तविक व सामाजिक भूमिका निभाना, थिएटर में एकांकी करना, नेता की भूमिका निभाना, अध्यापक की भूमिका निभाना। तो रोल प्ले विधि के मूल भाव है। अपना सही आंसर कौन सा होगा, अपन सही आंसर की तरफ चलते हैं। कौन सा होगा अपना सही आंसर, कौन सा होगा इसमें सही आंसर है अपना वास्तविक व सामाजिक भूमिका निभाना, रोल प्ले का मूल भाव है। अब अपना लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। पर्यावरण शिक्षा विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य क्या है, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, औद्योगिकरण की प्रक्रिया को मंद करना। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य औद्योगिक प्रक्रिया को मंद करना, ये तो बिल्कुल नहीं होता, ऐसा कोई नहीं होता। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करना, खाद्य पदार्थों के उत्पादन पर जोर देना, और पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। उद्देश्य तो सभी हैं, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति भी करना है, खाद्य पदार्थों के उत्पादनों पर जोर देना, लेकिन सबसे मुख्य उद्देश्य कौन सा है, द प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, द वाला अपना आंसर हो जाएगा। कि अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन हो गए, यानी 10 इसमें क्वेश्चन अपन 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया करके यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर पुश कीजिएगा, जिससे आपको मेरी क्लास का कभी भी मेरे लाइव या मैं अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। और मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे बेचारे उन लोग गरीब लोगों का फ़ायदा उठा सकें, जो बेचारे अपने कोचिंग लगाने के लिए पैसे नहीं, ये निःशुल्क क्लास का फ़ायदा उठा सकें। तो मैं आशा करता हूँ आपने ये ज़रूर शेयर किया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।